हेलो स्टूडेंट्स, मैं बालकिशन मालाकार, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी। आज मैं पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसकी विभिन्न परतों के बारे में बात करेंगे। विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग मतों को प्रकट किया है और अलग अलग आंतरिक परतें बताई है। जैसे जो स्वेस नामक विद्वान थे, उन्होंने पृथ्वी की आंतरिक परतों को 3 भागों में बांटा: सियाल, सीमा और निफे। इसी तरह से डेली ने स्थलमंडल, दुर्बलता मंडल, मध्यस्थ मंडल और केंद्र मंडल के रूप में डिवाइड किया। जेफरीज ने बाह्य अथवा प्रथम परत यानी आउटर लेयर, द्वितीय परत, तृतीय परत और चतुर्थ परत के रूप में बांटा। होम्स ने इसे 2 भागों में, पपड़ी या क्रस्ट और दूसरा अधः स्तर या सबस्ट्रेटम के रूप में बांटा। इसी तरह वांडर ग्राफ्ट ने बाह्य सिलिका परपटी, आंतरिक सिलिकेट परत, मिश्रित धातु अथवा सिलिका की परत और धात्विक केंद्र या धात्विक पिंड के रूप में बांटा है। इन सभी मतों का अध्ययन करने के पश्चात जो एक सर्वमान्य या सामान्य जो विभाजन इनका किया जाता है वो 3 वृहद मंडलों में किया जाता है, जिसमें हम भूपर्पटी या क्रस्ट, दूसरा प्रवार या मेंटर और तीसरा अंतरतम या कोर के रूप में विभक्त किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं भूपर्पटी या क्रस्ट की। पृथ्वी का जो बाह्यतम भाग जो कटी-फटी अवस्था में है वो इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। भूपर्पटी की औसत मोटाई जो है वो 33 किलोमीटर मानी जाती है, जो किसी स्थान पे अधिक भी है तो किसी स्थान पे इससे कम भी मिलती है। महाद्वीपीय भागों में इसकी मोटाई 40 किलोमीटर या उससे थोड़ी बहुत अधिक मिलती है, जबकि महासागरीय भागों में ये मोटाई केवल 5 से 10 किलोमीटर ही होती है। ये जो भूपर्पटी है ये संपूर्ण पृथ्वी के आयतन का केवल मात्र 0.5% और द्रव्यमान का केवल 0.2% ही धारित करती है। महासागरीय भागों में बेसाल्ट चट्टानें मिलती है। भूपर्पटी को भी 2 दूसरे भागों में बांटा गया है, एक ऊपरी परत और दूसरा निचली परत। ऊपरी परत में ग्रेनाइट चट्टानों की अधिकता होती है और सिलिका तथा एल्यूमिनियम मुख्यतया मिलता है, और निचली परत जो है उसमें बेसाल्ट प्रकार की चट्टानें मिलती हैं और यहाँ घनत्व जो है लगभग 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर के आसपास मिलता है। फिर आती है दूसरी परत जो मेंटल या प्रवार कहलाती है। ये परत क्रस्ट के नीचे से शुरू होकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक विस्तृत है और हमारी पृथ्वी के आयतन का 83% भाग इस मेंटल में ही विस्तृत है और द्रव्यमान का लगभग 68% यानी 68% भाग इसके अंतर्गत आता है। ये जो मेंटल है इसके ऊपरी भाग का घनत्व 3 से 3.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तक है, जबकि निम्न भाग का घनत्व 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर के लगभग मिलता है। इस मेंटल को भी आगे कुछ भागों में बांटा गया है। मोहो डिस्कंटिन्यूटी से 200 किलोमीटर के बीच का भाग यह अपेक्षाकृत अर्धतरल है और इसे दुर्बल मंडल या दुर्बलता मंडल कहा जाता है। फिर है 200 से 700 किलोमीटर की गहराई तक का भाग। ये 700 किलोमीटर के आसपास एक संक्रमणीय क्षेत्र मिलता है जिसे रेपेटी डिस्कंटिन्यूटी भी कहते हैं।
और तीसरा है 700 से 2900 किलोमीटर की गहराई तक का भाग, जिसे आंतरिक या निचला मेंटल भी कहते हैं, और इसके अंतिम सिरे पर घनत्व बढ़कर 10 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तक हो जाता है। फिर तीसरा जो और आंतरिक भाग जो है उसे हम अंतरतम या कोर या क्रोड कहते हैं। इसका विस्तार 2900 किलोमीटर की गहराई से लेकर पृथ्वी के केंद्र तक यानी 6371 किलोमीटर तक मिलता है। प्रवार और अंतरतम की सीमा पर जो संक्रमणीय क्षेत्र है उसे हम गुटेनबर्ग या विचार्ड असंबद्धता या डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, और यहाँ पर घनत्व जो है वो 10 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर के आसपास हो जाता है। ये अंतरतम पृथ्वी के आयतन का लगभग 16% भाग धारित करता है, जबकि संपूर्ण द्रव्यमान का ये 32% भाग धारित करता है। कोर को भी दो भागों में बांटते हैं, आउटर कोर या बाह्य अंतरतम और इनर कोर या आंतरिक अंतरतम। बाह्य अंतरतम 2900 किलोमीटर की गहराई से लेकर 5150 किलोमीटर की गहराई तक विस्तृत है। यह भाग तरल अवस्था में है। क्यों? क्योंकि इस भाग की ऊपरी सतह से एस तरंगें दूसरी ओर विस्थापित हो जाती है, जबकि पी तरंगों का वेग यहाँ कम हो जाता है। फिर है आंतरिक कोर। ये 5150 किलोमीटर से लेकर पृथ्वी के केंद्र तक विस्तृत है। ये क्रोड ठोस अवस्था में है, क्योंकि यहाँ पी तरंगों का वेग अचानक बढ़कर 13.6 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाता है। इसका घनत्व 13.6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। इस तरह से हम देखते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 महत्वपूर्ण परतों, क्रस्ट या भूपरपटी, मेंटल या प्रवार और अंतरतम या क्रोड के रूप में विभाजित है। धन्यवाद।